is this really worth to buy or it's waste of money? Hey guys, welcome back to my channel. If you're watching me for the first time, this side Varpix Beauty and I make videos on makeup, beauty, fashion and more. So आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही खास क्योंकि हम बात करने वाले हैं रेनी प्रो के बारे में। HD 3-in-1 जो कॉम्पैक्ट भी है, कंसीलर भी है एंड वर्क्स एज अ फाउंडेशन ऑल्सो। सो लेट्स सी। की पैकेजिंग बहुत ही प्यारी है, मोर ऑफ सिल्वर एंड आई हैव गॉट दिस फॉर 476 रुपीज या 468 रुपीज के आसपास फ्रॉम देयर वेबसाइट। मैंने मंगाया है शेड नॉक एंड लेट्स सी हाउ दिस वर्क विथ माई स्किन। पैकेजिंग के अंदर आपको मिल जाता है एक ऐसा कुशन टाइप एंड दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक। एंड ओपन करते ही यू गेट अ कॉम्पैक्ट काइंड ऑफ प्रोडक्ट। मैंने थोड़ा सा इसे हैंड पे स्वॉच करके देखा था टू सी हाउ इट इज एंड यू गेट अ मिरर ऑल्सो इन दिस। एंड इसके नीचे आपको मिल जाएगा एक पफ ऑल्सो जो कि मुझे इतना अजीब सी स्मेल आ रही है इसमें से, तो बट आई वुड नॉट सजेस्ट यू यूज दिस। यू कैन यूज योर ओन पफ अगर आपके पास कोई है तो। अगर आपको इससे यूज करना है तो वुड सजेस्ट यू वॉश करके यूज करना, डायरेक्टली इससे मत यूज करना, इट मे गिव यू ब्रेकआउट। टू बिगिन विथ आई विल बी यूजिंग माई ओन पफ। आई एम गोना पिक some product in this. Looks very creamy to me when I picked up the product, and time to see how this goes on my skin. You can drag and apply this, there is no harm. This is how this looks, creamy. It is light on your skin. अगर मैं डार्क स्पॉट्स की बात करूँ तो कैमरे में दिख रहा है कि इसने कवर किया है, बट इन रियलिटी आई कैन स्टिल सी माई सम डार्क स्पॉट बट लिटिल बिट लाइटर। अगर आपको और अच्छे से हाइड करना है तो आई थिंक आपको और प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। टेक्सचर इज बटरी क्रीमी। अंडर आइज के लिए ऑरेंज करेक्टर यूज करने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया है मेरे पूरे फेस पे ये रेनिका प्रो HD 3-in-1। शेड की बात करूँ तो मैंने ऑनलाइन डायरेक्टली मंगाया था। क्लोजेस्ट शेड मुझे मेरा यही लगा तो मैंने यही मंगाया। गिव्स यू अ ड्यूए फिनिश। इट गिव्स यू लाइट टू मीडियम कवरेज। इफ यू लुकिंग आउट के आपके सारे मार्क्स वगैरह ये हाइड कर दे तो नहीं, ये ऐसे तो नहीं करेगा। If you're having a dark under eyes, this is not gonna work out with you. You need orange corrector before that. And for some reason I don't know, मुझे थोड़ी सी फेस पे ईचिंग हो रही है ये प्रोडक्ट को लगा के। I really don't know why. इसलिए मैंने मेरा खुद का पफ यूज किया। That's why I recommended you. If you want to use the puff, wash it and use it. It can give you maybe acne या फिर itchingness also. Now let's see कि ट्रांसफर होता है या नहीं होता है। So I'm gonna pat. And yes, it does transfer on tissue. I think to lock this I need to use powder definitely क्योंकि ये नहीं टिकेगा। And one more thing, मैंने ये यूज करने के पहले मैंने मॉइस्चराइज की थी मेरी स्किन और फिर प्राइमर लगाता, देन आई यूज दिस डायरेक्टली। लॉक करने के बाद आई थिंक दिस लुक्स मच बेटर एंड ये थोड़ा सा शायद और ज्यादा चले। इफ यू आर यूजिंग दिस यू नीड टू यूज कॉम्पैक्ट पाउडर टू सेट दिस एंड सो दैट गोज मोर फॉर मोर टाइम। एंड टू लॉक दिस यू definitely need a makeup fixer, otherwise I don't think so this will last for longer time. Guys, ये makeup fixer मारने के बाद भी काफी टिश्यू में ट्रांसफर हो रहा है। Coming to the final conclusion, if you are looking out something for daily basis के जहाँ पे आप फाउंडेशन और कंसीलर अलग अलग यूज नहीं करना है, this can work. This doesn't work like a compact. Please let me be honest. You need to use a powder here to lock the base, and I can see in spite of locking and doing everything ये काफी ज्यादा क्रीज हो रहा है, तो मिरर से सच छुपता नहीं है। फॉर विंटर्स यू कैन यूज दिस प्रोडक्ट बट फॉर समर्स एंड मानसून आई डोंट थिंक सो दिस इज अ रियली नाइस ऑप्शन टू यूज। आई थिंक प्रोडक्ट थोड़ा सा और स्मूथ हो सकता था एंड थोड़ा सा लेस टूई हो सकता था सो दैट इट गिव्स यू मोर नेचुरल लुक। एंड मैं ब्रांड की बुराई नहीं कर रही हूँ, दिस इज जस्ट माई पर्सनल रिव्यू जो मुझे लगा ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद। एक्चुअली हाइप देख के मुझे लगा कि प्रोडक्ट एकदम वाव किस्म का होगा, बट ओके प्रोडक्ट आई वुड रेट दिस 5 और 6 आउट ऑफ 10। थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट कर सकता है ब्रांड ये प्रोडक्ट को लेके। एंड इनका पफ बिल्कुल भी मुझे अच्छे क्वालिटी का नहीं लगा। आई थिंक मे बी ब्रांड को यहाँ पे कुछ ऐसा स्पॉन्ज जैसा देना चाहिए था ताकि व्हेन यू कीपिंग दिस बैक द मेकअप इज नॉट गेटिंग ट्रांसफर्ड ऑन द प्लास्टिक बिकॉज वो थोड़ा सा अनहाइजीनिक हो जाता है। एंड ऑल्सो प्रोडक्ट में HD लिखा है बट टू बी ऑनेस्ट इतना कोई HD कवरेज मुझे नहीं लगा जिस तरीके से HD लिखा हुआ है। ऑलरेडी मुझे वेयर करके इससे
लगभग आई थिंक ये शूट कर रही हूँ 15 मिनट तो हो ही चुके हैं एंड आई हैव यूज्ड अ मेकअप फिक्सर ऑल्सो, बट स्टिल इट हैज स्टार्टेड टू क्रीज इन अ रियली बैड वे। काफी ज्यादा टेक्सचर इसने एनहेंस कर दिया है मेरा। So yeah, that's it for today's video. This was a short review about this product from Rene. I hope you found this review helpful. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. I'll see you in the next video. Till then, bye and take care.